गद्दी को रद्दी बनाने आया हूं। और शायद इन लोगों को अभी बहुत जल्दी भूल गए जो अतीक और अशरफ का हाल हुआ है। अभी इन्होंने देखा था बरेली में क्या हाल किया था, इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था। उससे बुरा हाल इनका करेंगे जिन लोगों ने ये घटना का इंजाम दिया है। ये साधारण घटना नहीं है, तो इनकी हिम्मत कर लें, ये इनके गुर्गों को वहीं पे गाड़ा जाएगा जहां अतीक को गाड़ा गया है। इनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पकड़े भी जाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, इनकी 10 पुश्तें याद रखेंगी कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये योगी राज है। और यहां शहर पश्चिमी में कोई है तो मोदी जी का, योगी जी का सिपाही खड़ा है। जो 17 से गरीबों के लिए लड़ रहा है वो सिद्धार्थनाथ सिंह है। अच्छा, ये जिस तरह से घटना हुई है, 6 दिन हो गए, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, गो तस्कर है, किस तरह की कार्रवाई होगी, परिवार क्या चाहता है? देखिए, किसी की जान लोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको? तो कानून तो यही कहता है ना, तो कानून तो वो जो कहता है वही कार्रवाई होगी। लगातार एक गंभीर विषय है, इस पे चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है और कानून व्यवस्था और अच्छी चले प्रयागराज की, इस पे पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। विपक्ष आमतौर पर ऐसे मामलों में राजनीति करता है, आता है, लेकिन यहाँ पर न कोई विपक्ष का नेता, न राहुल गांधी न कुछ कह रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि आप लोग विपक्ष में, विशेष रूप से अखिलेश जी, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका, जब किसी दलित के यहां कोई घटना होती है तो आप तुरंत पहुंच जाते हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे आपका हाथरस का किस्सा रहा हो या देश के किसी कोने में। लेकिन यहां पे जब एक दलित को, निहत्थे को पत्थरों से जब कूच दिया गया, मार दिया गया, तो आप इसलिए नहीं आते हो क्योंकि एक समुदाय से आते हैं वो लोग, और वो समुदाय जिसको आप अपना वोट बैंक बनाना चाहते हो। इनको शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को जो राजनीति करते हैं। इंसान इंसानियत को आगे रखे, और वो इन लोग के अंदर है नहीं। कूट कूट के घिनौनी राजनीति अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की है। आज दलित के यहां हुआ है तो यहां भी आते, मैं मानता, यहां भी टूरिज्म कर लेते। मैं राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि वोट बैंक उनका दूसरी तरफ है। जिन पे एफआईआर है उसको वो अपना वोट बैंक मानते हैं, वो एक समुदाय से आते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसके तहत तुरंत कार्रवाई करी जा रही है और आने वाले 2-3 दिन में उनके वाइफ के, राजन जी के वाइफ के, उनके भाभी के, उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा और फिर कोई 8 लाख कुछ जाता है। उसके बाद इनकी संविदा में थे, इनके नौकरी जो कर रहे थे, तो संविदा के अंदर ही कुछ परिवहन विभाग में बात हो रही है, तो उसमें भी मदद की जाएगी। एक पेंशन भी दी जाती है 5,000 की प्रति माह, वो भी हम लोग करवाएंगे। और कुछ भी बन पड़ेगा वो जरूर उनकी मदद करेंगे, जिससे कि बच्चों की शिक्षा पे कोई असर न पड़े।